Hello friends, welcome to our channel Tricky Dose. Myself Ankit Pandey और today I am here to tell you about the new education policy. जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी आई है, उन सब के बारे में बात करेंगे। क्या क्या उसमें चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई हैं और एक क्या क्या स्टूडेंट्स की लाइफ में चेंज आएंगे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की लाइफ में चेंज आएंगे, उन सब पे हम बात करेंगे। एक एक पॉइंट मेजर की को उठाएंगे और जो कि एक बहुत पॉजिटिव मूव एजुकेशन की तरफ पे, उन सब पे बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम एक एक मेजर पॉइंट से। तो फ्रेंड्स, जो 34 इयर्स बाद जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज आया है उस पर हम बात करेंगे, जो कि एक बहुत पॉजिटिव चेंज है। जैसे कि हम अब प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे एज कम्पेयर टू प्रीवियस पॉलिसी। जो नई पॉलिसी है उसमें हम प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे। जैसे कि पहले हम 10+2 करते थे, 1 to 10 हमारा सब्जेक्ट होता था और फिर +2 में हम अपने सब्जेक्ट डिसाइड करते थे, स्ट्रीम डिसाइड करते थे, उसके हिसाब से हम पूरी कॉलेजिंग करते थे। लेकिन अब ये चेंज होके हो गया है 5+3+3+4। 5+3+3+4 क्या होगा? पहले 5 ईयर होंगे आपके फाउंडेशन ईयर, जिसमें से आपके 3 साल पहले होंगे प्राइमरी स्कूल में होंगे 3 साल और 2 साल आपके फर्स्ट एंड सेकेंड। इसका मेन फोकस होगा आपको लैंग्वेज सिखाने पे, कि बच्चा पढ़ना सीख जाए, अपनी रीजनल लैंग्वेज सीख जाए। और इसमें ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो 5 तक सब्जेक्ट है वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में समझा सकता है, इंग्लिश में समझा सकता है, हिंदी में समझा सकता है। वो डिपेंड करेगा बच्चा किस में कंफर्टेबल है। फिर आते हैं 3rd, 4th, 5th, जो कि नेक्स्ट 3 है +3। ये हो गए आपके प्रिपरेटरी स्टेज। प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होगा? बच्चे को मैथमेटिकल मेंटल एबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसकी न्यूमेरेसी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, उसको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा सिखाई जाएंगी, ताकि बंदे की बच्चे की मेंटल एबिलिटी बढ़ जाए। ये होगा हमारे 3+4+5 में। अब नेक्स्ट आता है हमारा 6 to 8, जो कि नेक्स्ट +3 है। अब इसमें क्या होगा? बच्चे को हर सब्जेक्ट से अवेयर कराया जाएगा, चाहे वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो, चाहे सोशल साइंस के सब्जेक्ट हो, या फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट हो। जितने भी अपने कॉमन सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट से अवेयर करवाया जाएगा, ताकि बच्चा इंक्लूड कर ले अपने हिसाब से कि कौन सा सब्जेक्ट उसको इंटरेस्ट में है या फिर कौन सा उसको अच्छा लग रहा है। तो उस हिसाब से नेक्स्ट 4 इयर्स में, जो कि है आपका 9th, 10th एंड 11th, 12th, इसमें वो सब्जेक्ट अपने चूज करेगा। जो कि बहुत अच्छा किया है इस बार, मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया, कि अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ अकाउंट्स पढ़ना है आप वो लिख सकते हो, अगर अकाउंट्स के साथ आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो ले सकते हो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, जो कि बहुत पॉजिटिव, बहुत ही मतलब अच्छा मूव है ये गवर्नमेंट की तरफ से। और आपके 10th, 12th में एज कम्पेयर टू जैसे होते थे वैसे बोर्ड एग्जाम्स होंगे, बस इनका थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया है। स्ट्रक्चर इन द सेंस क्या चेंज किया गया है? इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। डिस्क्रिप्टिव में आपकी कोर एबिलिटीज, आइडियाज, मतलब कि जो आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं उस पे क्वेश्चंस ज्यादा कंपेयर होंगे एज कंपेयर टू रोट लर्निंग। जो रट्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस थे वो बहुत कम हो जाएंगे या फिर खत्म हो जाएंगे, और आपकी मेंटल आइडियाज और कोर एबिलिटीज और एप्लीकेशंस पे ज्यादा क्वेश्चन होंगे। तो एक जो ये बेसिक स्ट्रक्चर 10+2 वाला 5+3+3+4 से रिप्लेस हुआ, ये था, जो कि फाउंडेशन स्टेज, प्रिपरेटरी स्टेज, फिर मिडिल स्टेज और फिर आपकी आती है सेकेंडरी स्टेज, जो 9 to 12 होती है। अब जो मिडिल स्टेज है, मिडिल स्टेज में भी काफ़ी चेंजेस हैं। मिडिल स्टेज में आपकी 6th के बाद कोडिंग कंपलसरी है एज अ 21st सेंचुरी स्किल, जो कि 21st सेंचुरी में हर बच्चे को काम आएगी, इसलिए आपकी वो कोडिंग कंपलसरी करती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप वो कोडिंग 6 से लेकर 12 तक अच्छे से पढ़ रहे हैं, 6 से लेकर 12 तक की भी जरूरत नहीं। अगर आपने सिर्फ मिडिल स्टेज में अच्छे से पढ़ लिया तो आप अभी इस टाइम के बीटेक हो जाएंगे। तो ये है फ्यूचर एजुकेशन का स्कोप, स्किल हो गई। और आपके मिडिल स्टेज में ही आपके कुछ वोकेशनल कोर्सेज ऐड किए गए हैं। वोकेशनल कोर्सेज मतलब एज अ इंटर्नशिप, छोटी इंटर्नशिप जो आपकी इंटरेस्ट के ऊपर है, आपकी हॉबी के ऊपर है। अगर आप कारपेंट्री, डांस, म्यूजिक, जो भी है, आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी आप करना चाहते हैं, उस पर आपको उस स्टेज में वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे। तो ये बात हो गई 12th तक की। अब हम बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में क्या सीन हुआ है कि जैसे कि जो आपकी रेगुलेटरी बॉडी थी वो काफ़ी थी, जैसे कुछ कॉलेज यूजीसी से अप्रूव थे, कुछ AICTE से अप्रूव थे, लेकिन अब ये सारे कॉमन से अप्रूव्ड हो जाएंगे, जो कि है HECI, जो कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है। उससे सारे कॉलेज अप्रूव्ड हो जाएंगे, मतलब एक ही रेगुलेटरी बॉडी रहेगी, अब काफ़ी उसकी दिक्कत नहीं रहेगी। और जो एक मेजर की पॉइंट है इसका, वो है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। जैसे कि अगर आप बीटेक करते हैं तो आपने फर्स्ट ईयर में बीटेक की और ड्यू टू सम रीजंस आपको जॉब करनी पड़ गई या आप जा रहे हैं कहीं, तो आप एक टाइम पीरियड का वो देके, फिक्स टाइम पीरियड होगा, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर किया और आप 2 साल 3 साल छोड़ के आप चले गए, फिर आप वापस आएंगे तो आप सेकंड ईयर से अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो। और इन केस अगर आप नहीं कर पाए तो आपको फर्स्ट ईयर तक कंप्लीट करेंगे तो आपको एक वोकेशनल सर्टिफिकेट मिल जाएगा।
सेकेंड ईयर तक आप कर रहे हैं तो आपको एक डिप्लोमा मिल जाएगा, और थर्ड ईयर तक कर रहे हैं तो थर्ड ईयर में आपको डिग्री मिल जाएगी। अब थर्ड ईयर वालों को भी डिग्री मिलेगी, फोर्थ ईयर वालों को डिग्री मिलेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ जॉब ओरिएंटेड है, अगर आपको सिर्फ जॉब करनी है, और ये भी डिपेंड करेगा कॉलेज टू कॉलेज, एक ऑटोनॉमी होगी, ग्रेड के हिसाब से पूरे कॉलेज डिसाइडेड होंगे A B C। तो अगर ए ग्रेड के कॉलेज में तो वो डिसाइड करेंगे आप थर्ड ईयर के बाद प्लेसमेंट ले सकते हैं कि नहीं। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है रिसर्च ओरिएंटेड, तो अगर फोर्थ ईयर जो आपका पूरा रिसर्च ओरिएंटेड होगा कि आप किसी भी एक टॉपिक को लेके उस पर पूरी रिसर्च कर सकते हैं, जैसे हम एमटेक के फाइनल ईयर में करते हैं, वैसा ही बीटेक या बीई के फाइनल ईयर होगा कि जो फोर्थ ईयर होगा वो पूरा रिसर्च ओरिएंटेड होगा। अगर आप जॉब ओरिएंटेड है तो थर्ड ईयर के बाद आप जॉब कर सकते हैं, आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। और इससे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता जाएगा। क्रेडिट स्कोर मतलब कि आपका स्टार्टिंग से ही, जैसे आपकी एजुकेशन स्टार्ट होगी वैसे ही आपका, जैसे जैसे आप वोकेशनल कोर्स करेंगे, जैसे जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करेंगे, जैसा आपका स्कोर आएगा वैसे आपका एक क्रेडिट स्कोर बनता जाएगा। और वो क्रेडिट स्कोर आपका एक डिजी लॉकर टाइप का सेव रहेगा। तो ये एंड तक आपका एक क्रेडिट स्कोर ये मेरिट टाइप का हो जाएगा। अगर लास्ट तक हम देखेंगे, जब तक आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, ये क्रेडिट स्कोर एक डिजी लॉकर टाइप का हो जाएगा। जैसे कि आप अगर फर्स्ट ईयर तक कर रहे हैं तो आपका वहां तक का क्रेडिट स्कोर सेव रहेगा। अब 2 साल आपने गैप लिया, आप तीसरे साल में आए हो तो उसमें वहां से क्रेडिट स्कोर आपका ऐड होगा। तो ये है क्रेडिट स्कोर, जो कि वो ऑनलाइन डिजी लॉकर टाइप, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट वगैरह होता है, उसमें ऐड होता जाएगा आपका क्रेडिट स्कोर। और इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन होगा, जैसे कि बाहर के बच्चे हमारे लेवल पे आके पढ़ेंगे, जिससे कि अपना एक कल्चर प्रमोट होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड, और एक अपनी इकोनॉमी में भी बूस्ट आ सकता है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। जैसे वो आएंगे, उनके रिलेटिव्स आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा इंडिया के अंदर। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है अगर देखी जाए तो। एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना है, जैसे कि आपको कोई भी रिसर्च करनी हो किसी में भी, तो आप उस फाउंडेशन से अपना वो ग्रांट कर सकते हैं, एक अमाउंट ग्रांट कर सकते हैं उस रिसर्च के ओरिएंटेड। जैसे कि ऐसा था, एक यूएस में था ऐसा फाउंडेशन जो कि था नेशनल साइंस फाउंडेशन, लेकिन बस वो नेशनल साइंस के सब्जेक्ट्स जो होते थे या फिर टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते थे, खाली उस पर रिसर्च करवाता था। बट ये अपना जो है बनाया है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, ये इन जनरल किसी भी सब्जेक्ट में, अगर आप सोशल साइंस में करना चाहें, आर्ट में करना चाहें, इन जनरल टोटल रिसर्च में है कि अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं तो आप इस फाउंडेशन को अप्रोच कीजिए, ये आपको अमाउंट ग्रांट करेगा और फिर आप उससे रिसर्च कीजिए। तो ये भी एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के पास, जो कि इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है। और आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ई लर्निंग वाला। ई लर्निंग के लिए अभी तक हमारे पास सिर्फ 2 लैंग्वेज थी, इंग्लिश और हिंदी। तो बहुत सारी वर्चुअल लैब्स खोली जाएंगी जिसमें आपको 8 लैंग्वेज में ई लर्निंग दी जाएगी, जो कि आप अपनी रीजनल लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ सकते हैं। जो बच्चा जिस लैंग्वेज में इंटरेस्टेड हो, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, उस हिसाब में वो ई लर्निंग कर सकता है। अभी तक अपने पास सिर्फ बहुत ही कॉमन ऑप्शन था सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का, जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत होती थी। मेरे सामने काफ़ी बच्चे जिनको दिक्कत होती थी, अब वो 8 लैंग्वेज में आएंगी, तो वो भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये एक बहुत ट्रांसफॉर्मिंग चेंज है हमारे एजुकेशन सिस्टम में। जो हमारा ओल्ड एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा था उसको 34 ईयर बाद चेंज किया, और एक बहुत पॉजिटिव चेंज किया है, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होगा हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए, अगर इसको एक बेस्ट वे में इम्प्लीमेंट किया जाता है तो। ये मैंने आपको पूरे मेजर पॉइंट्स एक बेसिक लैंग्वेज में बता दिए हैं, एक मेजर पॉइंट जो मेरे हिसाब से थे। बाकी आपको डिटेल्ड, अगर पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। ट्रिकीडोज टेलीग्राम ग्रुप पे आप जाके फॉलो कर दीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोस पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू।